हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी सिंचाई परियोजना की क्लास में अगली क्लास है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी दोस्तों राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित, जिसमें हमने देखा कि राजस्थान में प्रथम जो नहर है वो गंग नहर थी, जो कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई थी 1927 में। उसकी चर्चा हमने कल की। बात करें गंग नहर की, तो गंग नहर का हमने उद्गम देखा कि कौन सी नदी से निकलती है। तो हमने बात की कि पंजाब में एक नदी है सतलज, और उसी नदी से कौन सी नहर निकाली गई है, गंग नहर, जो बीकानेर में शिवपुरी हेड तक जाती है। अगर मैं बात करूं जो सतलज नदी है उसके कौन से स्थान से गंगा नहर को निकाला गया है, तो बात करें उसकी भी मैंने आपसे चर्चा की कि हुसैनवाला हेड नामक एक स्थान है, वहीं से गंग नहर को राजस्थान के लिए निकाला गया है। इसके बाद हमने बात की कि गंग नहर से अनूपगढ़ और जैसलमेर दोनों अनूपगढ़ और बीकानेर अनूपगढ़ और बात करें गंगानगर, दोनों की दोनों जिलों में क्या होती है, सिंचाई परियोजना होती। अब इसके बाद हमने बात की अगली नहर की, जो कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नहर है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहने वाली मरु गंगा जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की। उसके बारे में हमने जाना कि इसका जो उद्गम है सतलज और व्यास नदी के संगम क्षेत्र से होता है, और जो इनका संगम होता है दोस्तों वो होता है पंजाब के हरी के बैराज में। वहां से इसको निकाला गया और राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और बात करें इंदिरा गांधी फीडर नहर की, इसके एक नहर है, दो पार्ट है। एक नहर का नाम इसमें है आदि नहर, जो बनी हुई है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र तक, जिसको इंदिरा गांधी फीडर नहर कहते हैं, जिसके जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में जो कि 204 किलोमीटर है, और इसके बाद में जो बची हुई 445 किलोमीटर है, जिसके जल का उपयोग सिंचाई और पेयजल के लिए किया जाता है, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो मुख्य नहर है उसका निर्माण मसीता वाली हेड से और गडरा रोड बाड़मेर तक है। इन सभी की चर्चा हम कल कर चुके हैं। हमने ये देखा कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका निर्माण कब हुआ, इसकी जो योजना है किसने बनाई, इन सभी की चर्चा हमने कल की। आज आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं और लिफ्ट नहर है उनसे संबंधित। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम पढ़ रहे थे दोस्तों 2 नंबर पे हमने एक नहर पढ़ी। बात करें तो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इसमें भी हमने सामान्य जानकारी इसकी देख ली, इसकी स्थिति देख ली, कहां से उद्गम होता है। आज बात करेंगे इसकी शाखाओं की और लिफ्ट नहरों की। सबसे पहले शाखा और लिफ्ट नहरों को समझने से पहले हम उसको मानचित्र में देखेंगे, एक चित्र बना के उसके माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी जो शाखाएं हैं उनका उद्गम होता है और कौन कौन से जिलों में जाती है। तो कल मैं बात कर रहा था कि एक नदी बहती है, कौन सी नदी, बात करें तो सतलज पंजाब में, और एक नदी है व्यास। दोनों के संगम जिस स्थान पे होता है उस स्थान का नाम क्या है, हरी के बैराज। इस स्थान से क्या निकलती है, एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए, और उस नहर का नाम ही क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये मैंने नहर बनाई। अब इस नहर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस नहर से राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी शाखा और लिफ्ट नहर निकाली गई है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। बात करूं दोस्तों इस नहर की, तो इस नहर के दाईं ओर जितनी भी नहरें हैं, इसकी जो शाखाएं हैं उन्हें हम शाखा कहेंगे, और जितनी भी इसके बाईं ओर है उन्हें हम लिफ्ट कहेंगे, सिवाय एक को छोड़कर।
वो एक कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? शाखाओं की। शाखाएं कितनी है? 9। तो पहले हम देखेंगे शाखाएं और फिर देखेंगे हम लिफ्ट नहरें। तो सबसे पहले शाखाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ में एक शाखा, इसकी बाईं ओर एकमात्र शाखा है, बाकी सारी लिफ्ट नहरें होंगी, क्योंकि इधर का पार्ट क्या है? ऊंचा है, भूभाग क्या है? ऊंचा है, इस कारण से इधर लिफ्ट नहर बनाई गई है, जबकि इधर क्या है? इसकी शाखाएं हैं। एकमात्र बाईं ओर इंदिरा गांधी नहर की जो शाखा है उसका नाम है दोस्तों एकमात्र शाखा जो कि हनुमानगढ़ में है, बाईं ओर से आने वाली, जिसे हम कहते हैं रावतसर शाखा। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रावतसर। रावतसर शाखा। ये जो रावतसर शाखा है कहां पे है? हनुमानगढ़ में। कहां पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। इसके बाद जितनी भी शाखाएं और निकलेंगी 8, वो सारी की सारी किधर होंगी? दाईं ओर। ये कौन सा पार्ट है इसका? मैं बात करूं तो दायां, और ये है बायां, इधर नीचे लिख रहा हूं। तो दाईं ओर जितनी भी अब नहरें निकलने वाली है, शाखाएं होंगी, वो जो हमारा हनुमानगढ़ है उसमें कौन सी शाखा निकलती है? रावतसर। इसके बाद में आती है दोस्तों सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो कि कहां पे है? बात करें तो गंगानगर में। इसके बाद एक शाखा है और है दोस्तों अनूपगढ़। अनूपगढ़ ये कहां है? बात करें तो अनूपगढ़ में। इसके बाद एक शाखा और निकलती है इससे अनूपगढ़ के बाद, बात करूं तो अनूपगढ़ के बाद में दांतोर, और दांतोर से पहले भी एक शाखा निकलती है दोस्तों पुंगल। पुंगल बीकानेर में। फिर एक शाखा निकाली गई है दोस्तों दांतोर। फिर एक शाखा निकाली गई है दोस्तों विरसासर, विरसलपुर। विरसलपुर। इसके बाद एक शाखा और निकाली गई दोस्तों इससे, बात करें तो पन्नालाल भारूपाल। बिरसलपुर। इसके बाद एक शाखा और निकाली गई दोस्तों चारण वाला। पन्नालाल भारूपाल तो लिफ्ट है, चारण वाला। इसके बाद इसकी एक शाखा और निकाली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 शाखाएं हमने पढ़ी, अभी 2 बाकी है। चारण वाला के बाद इससे एक शाखा और निकाली जाती है दोस्तों, बात करूं तो शहीद बीरबल। शहीद बीरबल। फिर एक शाखा निकाली जाती है दोस्तों इससे सागरमल। गोपा। इस प्रकार से कुल 9 शाखाएं इससे निकाली गई है दोस्तों। मैं इनको संख्या दे देता हूं। एक, अगर बात करें उद्गम से और अंतिम छोर की ओर या 0 पॉइंट की ओर, जो इंदिरा गांधी नहर है उनकी शाखाओं का क्रम जमाइए, तो आपको 1 नंबर से, जैसे कि मैं इनको नंबर दे रहा हूं वही लिखना है। 1, 2 नंबर पे सूरतगढ़, 3 नंबर पे अनूपगढ़, 4 नंबर पे पुंगल, 5 नंबर पे दातोर, 6 नंबर पे बिरसलपुर, 7 नंबर पे चारणवाला, 8 नंबर पे शहीद बीरबल, और इसके बाद में 9 नंबर पे सागरमल गोपा शाखा। ये सारी की सारी हमने क्या लिखी है? शाखाएं। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? लिफ्ट नहरों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लिफ्ट नहरों की। अब बात करेंगे दोस्तों लिफ्ट नहरों की, जो कि 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है लिफ्ट नहरें? ये तो हमने शाखाओं की बात की, अब बात करेंगे किसकी? लिफ्ट नहरों की। कितनी है? तो 7 है टोटल। कितनी है? 7। कौन कौन सी? बात करो 1 नंबर से चौधरी चरण सिंह, कंवर सेन, पन्नालाल भारूपाल, वीर तेजा जी। इसके बाद बात करें तो करणी सिंह, फिर गुरु जम्बेश्वर,
और जय नारायण व्यास। इस प्रकार से टोटल कितनी है? 7 इसकी क्या है? लिफ्ट नहरें। तो बात कर लेते हैं 1 नंबर से। एक लिफ्ट नहर निकाली गई है दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। 2 नंबर पे जो इससे लिफ्ट नहर निकाली गई है दोस्तों, वो निकाली गई है, बात करें तो कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर में। कंवर सेन लिफ्ट नहर। 3 नंबर पे बात करें दोस्तों, एक लिफ्ट नहर और निकाली गई इससे, पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर। पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर। इसके बाद बात करें तो एक लिफ्ट नहर और निकाली गई दोस्तों, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसके बाद एक नहर और निकाली गई दोस्तों इससे, करणी सिंह। करणी सिंह लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर। इसके बाद दोस्तों एक लिफ्ट नहर और निकाली गई और एक और निकाली गई। इस प्रकार से 7 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। बात करें ये कौन सी है? गुरु जम्भेश्वर। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। इसके बाद बात करें 7वें नंबर पे, तो जय नारायण लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, उससे बाईं ओर, कुल बाईं ओर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अगर इनके सीरियल की बात करें दोस्तों, 1 नंबर पे चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, 2 नंबर पे कंवर सेन, 3 नंबर पे बात करेंगे तो पन्नालाल भारूपाल, 4 नंबर पे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, 5 नंबर पे बात करें दोस्तों तो करणी सिंह लिफ्ट नहर, 6 नंबर पे बात करेंगे दोस्तों हम किसकी? गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर की, और 7 नंबर पे बात करेंगे हम किसकी दोस्तों? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर की। इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर है, उससे कुल मिला के हमने जो कल बात की थी कि लगभग राजस्थान के 16.17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है, वो इन लिफ्ट नहरों और शाखाओं के माध्यम से ही की जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये बार बार दोहरा कर ही याद करना होगा। एक बार फिर से आपके सामने मैं दोहरा देता हूं। हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि रावतसर जो शाखा है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किस ओर है? ऑप्शन में दाईं ओर बाईं ओर दे देगा, या दाया बाया, ऐसे कुल मिला के आपको दे देगा और बताएगा कि किस ओर है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाईं ओर एकमात्र शाखा कौन सी है? रावतसर शाखा। इसके बाद बात करें कुल शाखाएं कितनी है? 9, जिसमें से 8 शाखाएं किस ओर है? तो दाईं ओर है। किधर की ओर है? दाईं ओर है। इसके अलावा बात करें तो कुल 7 इसमें क्या है? लिफ्ट नहरें हैं, जो सातों की सातों किधर की ओर है? बाईं ओर। कौन कौन सी? चौधरी कुंभाराम, इसके बाद कंवर सेन, पन्नालाल भारूपाल, वीर तेजाजी, इसके बाद करणी सिंह, गुरु जम्भेश्वर और जय नारायण व्यास। तो ये सारी की सारी लिफ्ट नहरें हैं। अब आप दोस्तों इसे अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हेडिंग लगा दे दोस्तों, शाखाएं।
इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं, हेडिंग लगा दें दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। देख लेते हैं कौन सी शाखा कौन से जिले से निकलती, कौन से जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती। तो शाखा में लिख दे दोस्तों, एक नंबर से शुरुआत कर दे। हमने बाईं ओर एकमात्र पढ़ी थी, कौन सी? रावतसर, रावतसर शाखा कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़। कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। 2 नंबर पे आप लिख दे दोस्तों इसमें सूरतगढ़, सूरतगढ़ शाखा किस ओर है बात करें तो कौन से जिले में? श्री गंगानगर। 3 नंबर पे लिख दे दोस्तों आप इसमें अनूपगढ़, अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ शाखा की अगर बात करें दोस्तों तो अनूपगढ़ में है, जो कि नवीनतम जिला बना है। पहले भी गंगानगर में ही आती थी, अब अनूपगढ़ में आती है। 4 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों पुंगल शाखा की, पुंगल। 5 नंबर पे हमने बात की दोस्तों दांतोर की, दांतोर शाखा। और 6 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों विरसलपुर शाखा। ये जो मैंने तीनों लिखी हैं, तीनों की तीनों कहाँ हैं? बीकानेर। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। पुंगल, दांतोर और विरसलपुर, तीनों की तीनों शाखाएं कौन से जिले में है? बात करें तो बीकानेर के अंदर है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों चारणवाला, चारणवाला, चारणवाला शाखा। इसका क्षेत्र आता है दोस्तों बीकानेर, बीकानेर। इसके बाद बात करें तो फलोदी, फलोदी के बाद बात करेंगे जैसलमेर, जैसलमेर। 3 जिलों के अंदर इसका क्या आता है? आफत क्षेत्र आता है, सिंचाई की जाती है। इसके बाद बात करें दोस्तों अगली की, अगली लिखे दोस्तों शहीद बीरबल, शहीद बीरबल। 8 नंबर पे शहीद वीरबल शाखा। और 9 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों शहीद वीरबल के बाद में 9 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों सागरमल कोपा शाखा, सागरमल गोपा। और ये दोनों कहाँ है बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर। आगे बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों लिफ्ट नहरों की। अब बात करेंगे किसकी दोस्तों? लिफ्ट नहरों की, जो कि 7 है। उन 7 के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, कौन सी कहाँ पे किस जिले में आती है। हरिवाल लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहरों में 1 नंबर से लिख दिया आप दोस्तों। 1 नंबर पे हमने बात की थी चौधरी, चौधरी कुंभाराम, आर्य लिफ्ट नहर। ये चौधरी कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है, इसकी अगर बात करूं दोस्तों तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में पड़ती है। किस किस में पड़ती है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। इसके बाद 2 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों कंवर सैन, कंवर सैन लिफ्ट नहर। और कंवर सैन लिफ्ट नहर की अगर बात करूं दोस्तों बीकानेर के अंदर, बीकानेर। कहाँ पे है? बीकानेर में। कंवर सैन जो लिफ्ट नहर है कहाँ पे है? बीकानेर। 3 नंबर पे हमने बात की दोस्तों पन्ना लाल भारोपाल, पन्ना लाल भारोपाल लिफ्ट नहर।
इसकी बात करें दोस्तों तो ये इसका क्षेत्र आता है बीकानेर, बीकानेर व नागौर के अंदर, बीकानेर व नागौर के अंदर। 4 नंबर पे हमने बात की थी दोस्तों वीर तेजाजी, कौन सी बात करें तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तेजाजी लिफ्ट नहर और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्र कहाँ आता है बीकानेर, कहाँ आता है दोस्तों बीकानेर। 5 नंबर पे हमने बात की दोस्तों करणी सिंह लिफ्ट नहर की, करणी सिंह लिफ्ट नहर। ये जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है इसका क्षेत्र आता है दोस्तों बीकानेर, बीकानेर के साथ बात करें तो फलोदी और जोधपुर ग्राम, जोधपुर ग्राम, इनमें इसका क्या देखने को मिलता है क्षेत्र। 6 नंबर पे हमने बात की दोस्तों करणी सिंह के बाद में 6 नंबर पे बात की हमने गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर की, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के साथ साथ बात करें तो इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा दोस्तों हमें बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर और अंतिम हमने बात की दोस्तों जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और जय नारायण जो व्यास लिफ्ट नहर जो है इसकी बात करूं तो जैसलमेर और जोधपुर में इसका क्षेत्र देखने को मिलता है, जैसलमेर व जोधपुर। तो ये थी दोस्तों हमारी इंदिरा गांधी नहर से संबंधित बात, जिसमें हमने लिफ्ट नहर और शाखाएं दोनों की बात की। अब इंदिरा गांधी नहर से संबंधित एक लाइन और लिख ले दोस्तों, इसे राजस्थान की, इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। लिख दो दोस्तों, इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं, मरुगंगा कहते हैं। किसकी मरुगंगा कहते हैं बात करें तो पश्चिमी राजस्थान। अब बात करेंगे दोस्तों 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आप लिख दे दोस्तों भरतपुर नहर, भरतपुर नहर। इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों भरतपुर नहर की, इसका निर्माण 1964 में होता है। कब होता है दोस्तों 1964 में। उन्नीस सौ चौसठ में बनाई जाती है। कुल लंबाई की बात करें, लंबाई तो 28 किलोमीटर लंबी, कितनी लंबी 28। और बात करूं दोस्तों इसमें लिख दी पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। बात करें तो भरतपुर में सिंचाई करवाती, भरतपुर में क्या की जाती है, इससे सिंचाई की जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक आप लगाए दोस्तों इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, एक हेडिंग लगा दे दोस्तों आप इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। अच्छा ये तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर पे इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर ये क्या है, कहाँ की है, बात करें तो किस नदी से निकाली गई। पहली बात तो चंबल नदी पर, कौन सी नदी से, चंबल से। दूसरी बात करें विस्तार की, इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों करौली, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी।
गंगापुर सिटी में भी भवनवास तहसील है। इसके बाद भरतपुर, बयाना क्षेत्र आ जाता है भरतपुर। इनमें क्या देखने को मिलता है? इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में क्या की जाती है? इससे सिंचाई की जाती है। इसके अलावा है दोस्तों गुड़गांव लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर? गुड़गांव लिफ्ट नहर, जिसका निर्माण 1985 ईस्वी में किया जाता है। गुड़गांव 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 नहर कब बनाई जाती है? 1985 में। कितनी लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी है दोस्तों? 60 किलोमीटर लंबी है। बात करें दोस्तों इसकी तो एक ही जिले में सिंचाई करवाती है। पहले भरतपुर आता था, अब भरतपुर से एक जिला बना है दोस्तों डींग। तो डींग जिले में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। कामा तहसील, कोष्टक में लिख दे कामा तहसील। भरतपुर जिले में एक तहसील पड़ती है दोस्तों कामा, उसमें ही क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। 7 नंबर पे लिख दे दोस्तों आप नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, ये जो नर्मदा नहर है दोस्तों, नर्मदा नदी को रोक कर निकाली गई है, जो कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहला शब्द तो आप इसमें लिख दे संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो आप इसमें लिख दे दोस्तों संयुक्त परियोजना है। किस किस की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात व महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त परियोजना। नर्मदा जो नहर है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसका जो लाभ है राजस्थान में सांचौर व जालोर सिंचाई की जाती है। राजस्थान के जालोर व सांचौर जिले में क्या की जाती है? इस नहर से सिंचाई की जाती है। इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, उसे लिखे, ऊपर लिख रहा हूं, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख देता हूं दोस्तों। नर्मदा जो नहर है, इसे नहर यह राजस्थान की, इसमें लिख दो आप, यह राजस्थान की एकमात्र एकमात्र लिख दे, प्रथम लिख दे, एकमात्र को हटा दे दोस्तों, प्रथम ही लिखे आप, प्रथम फवारा पद्धति वाली लिफ्ट है। फवारा पद्धति वाली नहर। इस नहर से क्या किया जाता है दोस्तों? जो सिंचाई की जाती है किसके माध्यम से की जाती है? फवारा पद्धति से की जाती है। आप इसमें ये लाइन लिख दे दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना या नहर है, जिससे सिंचाई का प्रयोग कैसे किया जाता है? फवारा पद्धति से। फवारा पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जल संरक्षण के लिए किया जाता है। अब लिखे दोस्तों आप, अगली हेडिंग लगाए 7 नंबर पे, बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना। बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना 7 नंबर पे आप हेडिंग लगा दो दोस्तों, बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना। ये जो बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना है, पहले टोंक जिले में पड़ती थी, लेकिन नवीनतम जिले बनने के कारण अब इसका क्षेत्र है वो किस में आता है? बात करें तो केकड़ी में, बीसलपुर बांध जो है। बाकी इसकी जो सिंचाई का जो की जाती है इस परियोजना से, वो 3 जिलों में की जाती है दोस्तों, बूंदी, टोंक व केकड़ी में। किस किस में की जाती है सिंचाई?
सिंचाई। इसमें लिख दिया आप दोस्तों बूंदी, केकड़ी व टोंक। सिंचाई कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है? बूंदी, केकड़ी व टोंक में। लगभग 80.5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 80.5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या की जाती है? इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य नहरें हैं जिनका नाम और स्थिति पता होनी चाहिए, उनसे संबंधित और कोई विशेष बात है नहीं, तो हम उनके एक एक के नाम लिख लेते हैं और एक एक की जानकारी लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए दोस्तों आप जवाई बांध सिंचाई परियोजना पाली। जवाई बांध सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? बात करें तो पाली में। आगे आप लिखे दोस्तों सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना, परियोजना कहाँ पे है? उदयपुर में। बात करें तो कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके बाद आप लिखे दोस्तों सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना। सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? डूंगरपुर में। इसके बाद आप लिखे दोस्तों बांकली बांध सिंचाई परियोजना। बांकली बांध सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पे है? बात करें तो जालोर। जालोर कहाँ पे है दोस्तों? जालोर में। बांकली बांध सिंचाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? बात करें तो जालोर के अंदर है। इसके बाद लिखे आप दोस्तों चमली सिंचाई परियोजना। चमली, छापी और गागरी। चमली, छापी, गागरी, गागरोन भी लिख देता है, गागरी सिंचाई परियोजना, ये तीनों की तीनों कहाँ है? बात करें तो झालावाड़। कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़। चाहे चमली की बात करें, चाहे वो बात करें किसकी, चाहे वो बात करें किसकी, छापी की, चाहे बात करें गागरेन की, तीनों की तीनों कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। इसके बाद आप एक लिख दे दोस्तों सावन भादो सिंचाई परियोजना। सावन भादो सिंचाई परियोजना, सावन भादो सिंचाई परियोजना, और ये कहाँ है? बात करें तो सावन भादो कोटा के अंदर। कहाँ पे है? कोटा में। एक आप लिख दे दोस्तों तकली सिंचाई परियोजना। तकली सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? ये भी कोटा में। तकली सिंचाई परियोजना, ये भी कहाँ है? कोटा में। एक आप लिख दे दोस्तों बैथली सिंचाई परियोजना। बैथली सिंचाई परियोजना, इसकी बात करें तो बारा के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? बारा। आगे बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं। 12 में एक और है दोस्तों लाहसी सिंचाई परियोजना। लाहसी सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? 12। इसके बाद अगली लिखे दोस्तों आप बूंदी में 2 सिंचाई परियोजनाएं गरदड़ा और चाकण। बूंदी की लिख ले दोस्तों गरदड़ा, गरदड़ा, गरदड़ा सिंचाई परियोजना। एक आपको लिखना है दोस्तों गरदड़ा के साथ साथ चाकण, चाकण सिंचाई परियोजना। ये जो दोनों सिंचाई परियोजना है कहाँ पे है? बूंदी। इसके बाद आप लिखे दोस्तों पांचना बांध सिंचाई परियोजना करौली के अंदर। पांचना बांध
सिंचाई परियोजना इंपोर्टेंट है दोस्तों, IMP लिख ले इसके आगे। करौली पूछा जाता है बार बार, पांचना बांध जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। एक आप लिखे दोस्तों करौली में ही चूली देव सिंचाई परियोजना, चूली देव सिंचाई परियोजना, ये भी कहा है करौली में। एक आप लिखे दोस्तों पार्वती सिंचाई परियोजना, पार्वती सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? धौलपुर में। पार्वती सिंचाई परियोजना कहाँ है? बात करूं तो दोस्तों धौलपुर के अंदर है। एक लिखे दोस्तों आप मेझावान सिंचाई परियोजना, भीलवाड़ा, मेझावान सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? भीलवाड़ा। कहाँ पे है दोस्तों? बात करें तो भीलवाड़ा। एक आप लिखते दोस्तों इसी में ओराई सिंचाई परियोजना, चित्तौड़ के अंदर, ओराई सिंचाई परियोजना, इसकी बात करें तो ये कहाँ है? चित्तौड़ में। ओराई सिंचाई परियोजना कहाँ है? बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, एक लिखे आप दोस्तों टोरडी सागर बांध सिंचाई परियोजना, टोंक के अंदर, टोरडी सागर, टोरडी सागर सिंचाई परियोजना, टोंक के अंदर। कहाँ पे है? टोंक में। एक आप लिखे दोस्तों माधो सागर सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? दौसा के अंदर। कहाँ है दोस्तों? दौसा के अंदर। माधो सागर जो सिंचाई परियोजना है कहाँ पे है? दौसा के अंदर। एक लिखे दोस्तों आप पीपलदा, सिंचाई परियोजना, इसकी बात करें तो सवाई माधोपुर। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। और एक अंतिम लिखे इंपॉर्टेंट है परवन सिंचाई परियोजना, कोटा, बारा और झालावाड़। परवन सिंचाई परियोजना, कोटा, बारा, झालावाड़, तीनों की क्या है? सिंचाई परियोजना, तीनों की क्या है? संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो दोस्तों ये जो हमने बातें की सिंचाई परियोजना से संबंधित, ये थी हमारी किससे संबंधित बात? सिंचाई परियोजना। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक पूर्वी राजस्थान नहर सिंचाई परियोजना है जिस पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है, उसे भी मैं इसमें ऐड करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।